जय हिंद। आज का जो सेशन रहेगा ये करंट अफेयर नहीं रहेगा, आज मिसलेनियस क्वेश्चंस लेंगे। ये एनडीए, सीडीएस, ओटीए एंड सैनिक स्कूल क्लास 9 के लिए भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। देखिए फर्स्ट एक एक करके इन सारे क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। ये पहली भारतीय क्लासिकल सिंगर है जिनको भारत रत्न मिला। ये पहली भारतीय क्लासिकल सिंगर है जिनको म्यूजिक क्लासिकल सिंगर मैग्सेसे अवार्ड मिला, ठीक है। और पहले भारतीय कौन थे जिनको मैग्सेसे अवार्ड दिया गया? पहले हु वाज किंग, थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल में किंग कौन थे और ये कहाँ पे हुई, ये पूरा एक्सप्लेन है। महात्मा बुद्धा ने कौन से ट्री के अंदर एनलाइटमेंट पाई? करंट प्रेजेंट यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, इस क्वेश्चन को अभी नहीं करेंगे। यहाँ हाउ मेनी जजेस ऑफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा चेंज करेंगे। आज यहाँ पे इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के डिस्कशन, ये तो हमको पता है 15 जजेस होते हैं, यही करने की जरूरत। ये किस डिक्लेरेशन के अंदर होगा? ये एनडीए सीडीएस में यहाँ पे इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में ये क्वेश्चन आपको पूछ सकते हैं। थोड़ा चेंज करेंगे, ठीक है। पहले क्लासिकल डांसेस जो है इनसे क्वेश्चन आपको रहेगा ही रहेगा, ठीक है। क्लासिकल डांसेस मैंने आपको बहुत बार ट्रिक बताया है। भारत में 8 क्लासिकल डांसेस हैं जो हमने नित्या शास्त्रा से लिए। किससे लिए? नित्या शास्त्रा। हमें कौन सी बुक है या कौन सा सोर्स है जो बताता है कि या ये जो इंडिया के 8 क्लासिकल डांसेस हैं, कौन सा सोर्स है? नित्या शास्त्रा। व्हाट आर द सोर्स ऑफ क्लासिकल डांसेस ऑफ इंडिया? नित्या। जैसे सोर्स ऑफ जम्मू कश्मीर कौन सा है? राष्ट्रंगिनी, कन्हाना की राष्ट्रंगिनी। इसी तरह क्लासिकल डांसेस का नित्या शास्त्र। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर ये हर एक हर एक एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जितने भी यूपीएससी के एग्जाम होते हैं उनमें ये क्वेश्चन रहते हैं। अब सेकेंड क्वेश्चन बनता है हु रोट नित्या शास्त्रा। आप जो नए हो ये क्वेश्चंस लिखिए, आज आपका एक टॉपिक कंप्लीट हो, ठीक है। सब एक एक ये टॉपिक वाइज में जितने भी क्वेश्चन अभी डिस्कस किए हैं इनमें से क्वेश्चन एग्जाम में रहते ही रहते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि नित्या शास्त्रा किसने लिखी? ये भारत ने लिखी है, भारत मुनि। भारत मुनि। नित्या शास्त्रा में जितने क्लासिकल डांस है, अब हम यहाँ से भारत का थोड़ा मैप बनाएंगे, ज्यादा नहीं, ठीक है। इतना यहाँ पे, क्योंकि इन्हीं स्टेट्स के अंदर भारत के क्लासिकल डांसेस पाए जाते हैं। ये 8 क्लासिकल डांसेस, कितने हैं? 8। फर्स्ट जो है हम यहाँ से चलेंगे केरला से। केरला में जो क्लासिकल डांसेस हैं 2 क्लासिकल डांसेस हैं। आप मैप से हमेशा कोशिश कीजिए, ज्योग्राफी को कोई भी टॉपिक है ना उसको मैप से पढ़िए। मैप से पढ़ने से क्या होगा, एक तो आपको स्टेट सारी भारत की पता चल जाएंगी, और कोई भी टॉपिक है जैसे न्यूक्लियर पावर प्लांट्स हैं, स्टेट वाइज हैं या कोस्टल एरियाज हैं भारत के, इस तरह करने से आपको हमेशा याद रहेंगे। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कितने स्टेट से पासिस होता है, स्टेट वाइज करोगे कभी गलती नहीं होगी। हर एक को ट्रिक से लर्न कीजिए, क्योंकि आप क्या करते हो, आज भूल जाते हो और फिर कल याद करते हो, फिर परसों भूल जाते हो। अगर आप हम यहाँ से चलेंगे, केरला से चल रहे हैं तो यहाँ तक पहुंचेंगे तो ऑटोमेटिकली लर्न हो जाएंगे। केरला में मोहिनी अट्टम, मोहिनी अट्टम, ये अट्टम एक मैंने क्वेश्चन भी लिखा होगा, आगे चल के देखियो। ये मोहिनी अट्टम जो है केरला में क्लासिकल डांसेस है। इसमें भगवान श्री कृष्ण की रासलीला के बारे में बताया जाता है। दूसरा आता है कथकली। कथकली, कथक नहीं है, कथकली। कथकली जो है वो नॉर्थ इंडिया का, नॉर्थ इंडिया में एक ही क्लासिकल डांसेस है। क्या है? कथकली, ठीक है। नॉर्थ इंडिया में कोई भी क्लासिकल डांसेस नहीं है। फिर नीचे आते हैं तमिलनाडु। तमिलनाडु में जो क्लासिकल डांसेस है, तमिलनाडु भारत की लास्ट स्टेट है। तमिलनाडु भारत की लास्ट स्टेट है तो भारत नाट्यम, कौन सा आ गया? भारत नाट्यम, याद हो गया। तमिलनाडु भारत की लास्ट स्टेट है तो भारत नाट्यम हो गया। लिखते भी जाए, सभी की नोटबुक में लिखा होना चाहिए।
फिर आते हैं हम आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में जो है क्लासिकल कुचिपुड़ी, कौन सी? कुची, ये आ गया। ये आपके जो साउथ इंडिया की क्लासिकल डांसेस हैं। अब इसके ऊपर चले जाते हैं हम ओडिशा, ठीक है। ओडिशा में ओडिसी, कौन सा है? ओडिसी, ठीक है। असम, ये है असम। असम में 1 मिनट, 1 2 3 4 5 6 7 8। असम का क्षत्रिया, कौन सा है? क्षत्रिया। क्षत्रिया या छत्री भी याद कर सकते हो, ठीक है, जिस लैंग्वेज में याद करना चाहो। फिर आता है हमारा मणिपुर। क्या आता है? मणिपुरी। कौन सा है? मणिपुरी। यहाँ पे उत्तर भारत का यूपी में कथक, ठीक है। नेक्स्ट टाइम मैं मैप ही बना ले आऊंगी, मैप का डिस्प्ले हो जाएगा और ये क्वेश्चंस आते ही आते हैं, ठीक है। ये 8 क्लासिकल डांसेस हैं। कौन कौन से हैं? कथकली, मोहिनीअट्टम केरला, भारतनाट्यम तमिलनाडु, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश, असम क्षेत्रिया, उड़ीसा ओडिसी एंड मणिपुर मणिपुरी, उत्तर भारत उत्तर प्रदेश कथक। ये आपका एक टॉपिक है, ठीक है। कहाँ कौन बताता है कि आपको डांसेस के बारे में? नित्या शास्त्र। नित्या शास्त्र किसने लिखी है? भारत मुनि ने या भारत तेंदु ने, ठीक है। ये भी आ सकता है। ये हो गया। अब यहाँ पे देखो, मैंने क्वेश्चन आपको वहां पे फर्स्ट क्लासिकल, क्लासिकल जो होता है वो अलग होता है, फोक होता है रीजनल। फोक क्या होता है? रीजनल। जैसे कि JNK का रीजनल फोक हिक्कत एंड रॉफ है, ठीक है। जम्मू का खुद है, ठीक है। इसी तरह पंजाब का भांगड़ा है, गरबा गुजरात का है, घूमर राजस्थान का है, लावनी जो है महाराष्ट्र का है। दीज आर फोक क्लासिकल डांसेस ऑफ इंडिया, ठीक है। फोक मीन्स जहां पे रहते हैं। वेस्ट बंगाल का चाव है, वेस्ट बंगाल का क्या है? चाव। इसी तरह अलग अलग स्टेट में रीजनल क्लासिकल, जैसे हमारे अलग अलग कस्टम्स होते हैं, वैसे हर एक रीजन में, हर एक भारत के स्टेट में, सिटी में, विलेज में अलग अलग क्लासिकल डांसेस और सॉन्ग भी गाए जाते हैं। हमारे यहाँ पे शादियाँ होती हैं तो जो डोगरी लोग कोड़ियाँ बोल, मतलब गाने को क्या वर्ड देते हैं? कोड़ियाँ, ठीक है। इसी तरह अलग अलग ट्रेडिशन की बात की है। अब यहाँ पे देखिए, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। नेम द फर्स्ट इंडियन क्लासिकल सिंगर हु वॉन भारत रत्न। ये वाला क्वेश्चन का देखिए, इस क्वेश्चन को पहले इनसे रिलेटेड यूपीएससी के एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन। कौन है ये फर्स्ट क्लासिकल सिंगर? कौन है? शाल्वी, जिसको मैग्सेसे अवार्ड भी मिला है। बोलो थोड़ा हम भव्या, हाँ रोहिणी ने आंसर दिया MS शुभु लक्ष्मी। भाई तुमने तो संडे को भी क्लास की थी, साइंस स्कूल की पूरी करंट अफेयर। और जो लोग NDA वाले, संडे को 2 आवर क्लास चली थी और उस क्लास में पूरा मैंने NDA वाला जो करंट अफेयर था, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है वो CDS OTA के लिए कर लीजिएगा। उसमें एक एक क्वेश्चन एक्सप्लेन किया है डिटेल में, हर एक क्वेश्चन के एक्सप्लेन, आप वो वाला नोट कर लेना, ठीक है। 2 आवर का वो वीडियो है, देखिए। MS शुभु लक्ष्मी, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। ये पहली क्लासिकल सिंगर है जिनको क्या दिया गया है? भारत रत्न। ये पहली क्लासिकल सिंगर है जिसको एशिया का नोबेल प्राइज, किस अवार्ड को एशिया का नोबेल प्राइज बोलते हैं? आर्यन, हाँ, मैग्सेसे अवार्ड। कौन सा? मैग्सेसे अवार्ड, लिख लो। ये क्या है? और BR मीन्स भारत रत्न। ये जो है मैग्सेसे अवार्ड,
जो मैग्सेसे अवार्ड है ये पहली भारतीय फीमेल नहीं है, पहली भारतीय फीमेल लिखोगे तो आईपीएस किरण बेदी है। आप अगर आप फर्स्ट फीमेल डालोगे तो उनमें सुपुलक्ष्मी नहीं आएगी। वो फर्स्ट जो फीमेल है जिसको मैग्सेसे अवार्ड दिया गया है वो किरण बेदी, ठीक है, और वो आईपीएस थी, ठीक है। मैग्सेसे अवार्ड क्लासिकल सिंगर है, इनको ये पहली क्लासिकल सिंगर है जिनको भारत रत्न भी और एशिया का नोबेल प्राइज मैग्सेसे अवार्ड भी दिया गया। पता चल गया? ये सारी लेडीज का कर लो, ठीक है। किरण बेदी फर्स्ट आईपीएस ऑफिसर टू गेट मैग्सेसे अवार्ड, ठीक है। ये भी क्वेश्चन में आ सकते हैं। विनोबा भवे ये पहले भारतीय गेट मैग्सेसे अवार्ड। इन्होंने एक मूवमेंट विनोबा भवे ने कौन सी मूवमेंट स्टार्ट की? ये सारे आपके एनडीए सीजीएस लेवल की क्वेश्चन। भूदान कौन सी है? भूदान, ठीक है। गोदान जो है ये मुंशी प्रेमचंद की बुक का नाम है। भूदान भूमि का दान, ठीक है। भूदान मूवमेंट स्टार्टेड बाय, ये भी एनडीए में बहुत बार क्वेश्चन आता है। कौन सी? वो गोदान है, ठीक है। मैंने इसलिए बोला कि आप भूदान और गोदान में क्या हो दोगे? गोदान जो है मुंशी प्रेमचंद ने लिखी थी। यहाँ तक की समझ आ गया, ठीक है। अब देखो कौन कौन फर्स्ट इंडियन फीमेल है जिनको बहुत सारे अवार्ड से सम्मानित किया गया। इंदिरा गांधी पहली फीमेल है जिनको भारत रत्न दिया गया। भारत रत्न पहले फर्स्ट फीमेल टू गेट भारत रत्न इंदिरा गांधी। आशा पूर्णा देवी फर्स्ट फीमेल टू गेट जनपीठ अवार्ड। ये भी आप रखिएगा। ये सारी मदर टेरेसा फर्स्ट इंडियन टू गेट, भाई पढ़ाई करो, अटेंशन इधर उधर मत करें। मदर टेरेसा ये नोबेल प्राइज। अरुंधति रॉय फर्स्ट इंडियन टू गेट इंटरनेशनल बुकर प्राइज। इंटरनेशनल बुकर प्राइज, वेरी गुड, ठीक है। और बुक का नाम है गॉड्स ऑफ स्मॉल थिंग्स, गॉड्स ऑफ स्मॉल थिंग्स। इन्हीं में से क्वेश्चन रहेंगे। कितने एक्स्ट्रा क्वेश्चन कहाँ से लाएंगे, ठीक है, ये करते जाएं। अरुंधति रॉय होगी। दूसरी फिक्शन नॉवल जो इंटरनेशनल बुकर प्राइज मिला था, गीतांजलि श्री, क्या है? गीतांजलि श्री। इसको भी इंटरनेशनल बुकर प्राइज था फिक्शन नॉवल। और फिक्शन इंटरनेशनल बुकर प्राइज दो चीजों के लिए, एक तो बुकर के लिए, एक जो फिक्शन नॉवल के लिए, ठीक है। इस साल इंटरनेशनल बुकर प्राइज समानता हार्वर्ड को दिया गया है फॉर हर बुक ऑर्बिट, द ऑर्बिटर के लिए दिया गया है। ये क्वेश्चन भी आज बुकर प्राइज से बहुत बार क्वेश्चन आते हैं। गीतांजलि श्री टूम्ब ऑफ सैंड, ये फीमेल्स हैं जो भारत से बिलोंग करती हैं, ठीक है। फर्स्ट ओलंपियन फीमेल कर्नल माहेश्वरी। फर्स्ट इंडियन फीमेल 5-time वर्ल्ड चैंपियन इन बॉक्सिंग, मैरी कॉम। फर्स्ट फीमेल टू क्लाइम माउंट एवरेस्ट, ये तो अवार्ड से थोड़ा हटके हो गया।
यहाँ तक समझ आ गया। कभी कभी ये जो है, नेक्स्ट देखो, ये क्वेश्चंस मैंने पिछले किसी पेपर से उतारा था। ठुमरी सिंगर है गिरजा देवी, बिलोंग्स टू विच घराना? बनारस घराना। कथक जो है, कथक भी बनारस एंड लखनऊ घराना है। कौन सा घराना है इनका? लखनऊ एंड बनारस घराना। बिरजू महाराज वाज द प्रोमिनेंट, बड़ी बार आता है बिरजू, अब रिसेंटली 2 या 3 ईयर हो गया इनको पास अवे हुए। बिरजू महाराज was a prominent dancer of Kathak in India। ठीक है। शनाई वादक, अब कौन से हैं? उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। ठीक है, शनाई वादक है ये भारत के। ये भी आपको आर्यन डिस्ट्रक्शन तेज तरह चल के आती है, तू जाता है कल। अरिता तुझे नहीं बोल रही, डोंट टेक इट अदरवाइज। आर्यन बोलकर, आर्यन अम्मे के साथ बैठा था, अम्मी और आर्यन करते रहे बातें। ठीक है, आज दित्या मिल गया। जीरो काटा दे रहे हो? पंडित जसराज बिलोंग्स टू विच घराना? पंडित जसराज जो है ये भी रिसेंटली पास हुए हैं। ये क्या बजाते थे? पंडित जसराज हारमोनियम, सितार, मिवाती। मिवाती कौन से घराना से है? मिवाती। वेदांतम सत्यानारायणा is known to be the greatest guru of which form of dance? कुचिपुड़ी। कुचिपुड़ी के प्रोमिनेंट आदित्य एसएससी को लेके चल, इस तरह के क्वेश्चन एसएससी में करने। दिख नहीं रहा? ये इस तरह के क्वेश्चन आपके डेप्थ में जाते हैं एसएससी एग्जाम में। ठीक है, जिसका एसएससी है वो सारे जितने भी डांसेस हैं सारे के सारे इतिहास खंगाल मारो, सारे के सारे याद करो। ठीक है। वेदांतम सत्यनारायणा ये कुचिपुड़ी डांस के प्रोमिनेंट गुरु थे। क्षत्रिय डांस which one of the 8 principal classical dance tradition is from which state? असम। ठीक है, ये अभी हमने किया। नेक्स्ट देखो, रोमन मैग्सेसे अवार्ड 2023 में रवि कन्नन को दिया गया, भारतीय थे। फर्स्ट विनोबा भावे थे और फर्स्ट इंडियन वुमेन मदर टेरेसा थी। फर्स्ट आईपीएस किरण बेदी थी, पर फर्स्ट वुमेन कौन सी? ये ही मदर टेरेसा। ये सारे इंडियन फीमेल्स के ऊपर भारी पड़ गई। सावित्रीबाई फुले के ऊपर, रमाबाई रांडे के ऊपर, जितनी भी भारत की फीमेल थी जो बड़ी प्रोमिनेंट थी, उन सबको छोड़ के मदर टेरेसा को नोबेल प्राइज भी दिया गया और मैग्सेसे अवार्ड भी दिया गया। ठीक है। फर्स्ट इंडियन सिंगर टू गेट रोमन MS सुब्बुलक्ष्मी एंड फर्स्ट आईपीएस किरण बेदी। ये भी याद रखिएगा। सेकंड क्वेश्चन था थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल कहाँ पे? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एनडीए साथ साथ में सीडीएस ओटीए वाले याद करेंगे साथ साथ में ही। इस क्वेश्चन को लिखिए साथ साथ में। आर्यन इस क्वेश्चन को लिख। पहली बुद्धिस्ट काउंसिल कहाँ पे हुई ज्ञान साहब? पहली बुद्धि काउंसिल सारनाथ। ठीक है, बिहार में याद रखिए। इस सामने लिखे गए। ऋतिक फोन बंद कर या पीछे बैठ, पीछे बैठ, फिर बंद करके आ गया। और देखिए भाई, ये टेबल इसी तरह याद करना, जिसने बुद्धिस्ट काउंसिल से भी ये क्वेश्चन आता है। ठीक है, एनडीए में, सीडीएस में, जितने भी आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम दोगे बुद्धिज्म से क्वेश्चन रहता है। लॉर्ड बुद्धा वाज द फाउंडर ऑफ बुद्धिज्म। ठीक है, ही वाज बोर्न इन लुम्बिनी, नेपाल। ठीक है, he belongs to which clan? शाका। ठीक है, शाका याद रखिए। शाका क्लान से कौन आते थे? महात्मा बुद्धा।
और साका ही है ना, इक्ष्वाकु भी नहीं है, साका ही ना, साका नहीं है, साका नहीं है, नहीं साका। रुक जा चलो देखते हैं, अभी आ जाएगा, उनके बारे में लिखा है। शाक्या, शाक्या, ये शाक्या से है, शाका नहीं है, मैं बोलूं शाक्या, हाँ ठीक है, शाका और शाक्यास में अंतर है। साका जो है, दो चीजें सीखी है, साका एरा, ये साका एरा वाले लोग अलग थे, ठीक है। जो भारत का नेशनल कैलेंडर है, जो नेशनल सिंबल है भारत का कैलेंडर, वो साका एरा है, ठीक है। और दूसरा जो है विक्रमशिला, विक्रम संवाद, भारत में हिंदू हिंदू टाइम के साथ भारत में जो कैलेंडर चलते थे, एक जो था विक्रम संवाद, विक्रमशिला, विक्रम संवाद जो थे, उन्होंने भी इस कैलेंडर को इंट्रोड्यूस किया। 3 तरह के कैलेंडर हैं, देख लो, इनसे भी क्वेश्चन आता है। विक्रम संवाद क्या है? विक्रम संवाद। विक्रम संवाद के अकॉर्डिंग हम 2080 कुछ है, 2079 या 80 में होंगे। साका कैलेंडर के अकॉर्डिंग हम 1950 या 49 के अराउंड में 50 इतने होंगे, ठीक है। जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन ने अडॉप्ट किया, कॉन्स्टिट्यूशन ने इस कैलेंडर को अडॉप्ट किया, ठीक है। और कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो डे लिखा है, जैसे J&K रिकॉग्नाइजेशन एक्ट है, वो 1945 साका कैलेंडर के अकॉर्डिंग, ठीक है। और जो आप पूरे वर्ल्ड जो कैलेंडर को अडॉप्ट करता है, उस कैलेंडर को हम जॉर्जियन कैलेंडर। तीनों कैलेंडर में अंतर बचेगा। और जो वैष्णो देवी की आरती अब सबके घरों में लगती है नवरात्रों में, वहां पे बोला जाता है विक्रम संवाद 2080, 79, 85 इस तरह बोला जाएगा, पता चल जाएगा पूरे आपको कौन सा ईयर है। बट पूरी दुनिया में जॉर्जियन कैलेंडर को हम अडॉप्ट करते हैं, और उसके अकॉर्डिंग जो आज का ईयर है 2025, ठीक है। महात्मा बुद्धा को जब एनलाइटमेंट हुई, बिहार में हुई, उसके बाद फर्स्ट सरमन सारनाथ में दिया, उसके बाद मृत्यु जो हुई वो कहाँ पे हुई? कुशीनगर में हुई। देखिए, फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल जो थी, ये मगध से बिलोंग करते हैं। मगध डायनेस्टी, हरियंका डायनेस्टी से हैं, बट ये मगधा कहलाते, ठीक है। हरियंका डायनेस्टी के ही जो मगध एक राजा थे, पोरस, जो उन्होंने वॉर लड़ी थी अलेक्जेंडर के साथ बैटल ऑफ हाइडा पास, और इसी बैटल में पहली बार हाथी का यूज किया गया। पोरस जो थे मगध रूलर थे। कौन थे? मगधा के रूलर। और पहली जो बुद्धिस्ट काउंसिल हुई, हरियंका डायनेस्टी के पहले राजा जो थे फाउंडर बिंबिसार थे। कौन थे? बिंबिसार। यहाँ पे याद रखिए, अजातशत्रु का जैसे हम मुगल्स का ट्री करते हैं, वैसे इनका भी बहुत बड़ा ट्री है बिंबिसार, हरियंका डायनेस्टी का। बिंबिसार was the founder of the हरियंका डायनेस्टी and अजातशत्रु was the second ruler of the हरियंका डायनेस्टी। और ये दोनों ही बहुत पावरफुल राजा रहे हैं हरियंका डायनेस्टी के। क्या रखिएगा, पहला राजगीर बिहार, जो आज का बिहार है, इसको पहले राजगीर कहा जाता। और इसकी किंग कौन था? अजातशत्रु था। और फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल के प्रेसिडेंट किसको बनाया गया? महाकश्यप था। किसको? महाकश्यप को। और ऑब्जेक्टिव क्या था? टू मेंटेन द प्योरिटी ऑफ टीचिंग ऑफ बुद्धा। और सबसे ज्यादा टीचिंग ऑफ बुद्धा प्रीच करने में अशोका ने बहुत बड़ा रोल किया। अशोका ने जहां जहां जा सकता था, आफ्टर द वॉर ऑफ कलिंगा, दामा हैज एस्टैब्लिश्ड, देन ही गोज टू कश्मीर टू अफगानिस्तान जो सेंट्रल एशिया,
पूरी का पूरा वैली यहाँ पे था जो जहाँ पे बुद्धिज्म को फैलाया गया, प्रीच किया गया। और उन्होंने बेटा और बेटी सांगामित्रा और महिंद्रा को श्रीलंका में भेजा टू प्रीच बुद्धिज्म। सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल जो है ये भी बिहार में है, ठीक है, विशाली बिहार में है। ये भी सेकेंड जो थे ये शिशुनागा डायनेस्टी से आते थे, ये काला सोका थे। अब यहाँ पे 16 महाजनपद थे, ये वही लोग हैं 16 महाजनपद। फर्स्ट जो बुद्धिज्म फर्स्ट मौर्यन एम्पायर से पहले 16 महाजनपद थे। ये 16 महाजनपद वो थे जिन्होंने महाभारत की वॉर में पार्टिसिपेट किया, ये भी याद रखिए। और प्रेसिडेंट कौन बनते? सभा कमी, याद रखिए, सभा कमी वाज द प्रेसिडेंट ड्यूरिंग सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल। थर्ड का देखिए, थर्ड जो है अशोका जो थे मौर्यन एम्पायर रूल कर रहे थे। और ये जो वेन्यू है पटना में हुआ, पाटलिपुत्र वाज द कैपिटल ऑफ अशोका ड्यूरिंग द मौर्यन रूलर्स, ठीक है। और अशोका ने रूल किया। और प्रेसिडेंट कौन थे? मोगालीपुता टिसा, याद रखिए। नेक्स्ट देखिए, फोर्थ काउंसिल वेरी इंपॉर्टेंट है, ये कश्मीर में हुई। ये कनिष्का है, ठीक है। ये कनिष्का जो है ये दो इनकी कैपिटल्स थी, एक तो पाकिस्तान के पुरुष पेशावर में थी, दूसरी मगधा। गंधारा कैपिटल इनकी मगधा। गंधारा आर्ट एंड कल्चर को भी इंट्रोड्यूस कनिष्का ने किया, ये भी याद रखिए। फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल जो है ये ऑन द एडवाइस ऑफ मोंग परसवा, ये काउंसिल जो हुई बुद्धिस्ट सांगा इनटू, यहाँ पे ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, यहाँ बुद्धिज्म के दो हिस्से होते हैं। एक बुद्धिस्ट जो बनते हैं हिनयाना एंड महायाना। जैसे मुस्लिम में शिया और सुन्नीज़म होते हैं, वैसे ही बुद्धिज्म में दो ग्रुप्स हैं, एक है हिनयाना एंड महायाना, याद रखिएगा। कौन सी काउंसिल में बुद्धिस्ट के डिवीजन हुई? फोर्थ काउंसिल। फोर्थ काउंसिल कहाँ पे हुई? कश्मीर में हुई। तो रूलर कौन थे? कनिष्का। कौन थे? कनिष्का। कनिष्का जो थे, यहाँ पे एक और क्वेश्चन देखिए, कनिष्का ने गोल्ड कॉइन इंट्रोड्यूस नहीं किया, गोल्ड कॉइन इंट्रोड्यूस किया इंडो ग्रीक्स ने। किसने? इंडो ग्रीक्स ने। कनिष्का वो थे जिन्होंने सबसे ज्यादा गोल्ड कॉइन का यूज किया। इंट्रोड्यूस इंडो ग्रीक ने किया, बट कनिष्का वो थे जो सबसे ज्यादा गोल्ड कॉइन को यूज करते थे। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वेन्यू कश्मीर, प्रेसिडेंट वसुमित्रा, अश्वाघोषा। अश्वाघोषा पोर्ट थे कनिष्का के, ये भी याद रखेगा। और अश्वाघोषा ने ही बुद्धिज्म लॉर्ड बुद्धा के ऊपर जो बुक लिखी थी उनकी बायोग्राफी, उसका नाम था बुद्धा चरित्रा, अश्वाघोषा ने लिखी थी। और अश्वाघोषा पोर्ट थे किसके? कनिष्का के। अब होली बुक जो है बुद्धिज्म की वो अगमास है। नहीं भाई, अब जैन साहब ने बोला मैडम ने कैसे कर लिया, देखना त्रिपातिका है, ठीक है। जैन साहब बोले हमारी बुक बुद्धिज्म को ले रहे, ठीक है। त्रिपातिका कौन सी है? आपने बोल दिया, मैं बदल दूंगा, ठीक है। बुद्धिस्ट काउंसिल जो है वो कौन सी है? सॉरी, बुद्धास की होली बुक का नाम त्रिपातिका है। अब में ये क्वेश्चन भी आता है, ठीक है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, महात्मा बुद्धा ने अटेन कहाँ किया? ये यहाँ पे देखिए, ये दिख नहीं रही होगी स्लाइड, ठीक है। बुद्धा बॉर्न इन 563 BC इन साकानी शाक्या क्षत्रिय फैमिली, ठीक है। और महावीर जो थे ना इक्ष्वाकु से कुल क्या थे, और ऋषभा देवा भी इक्ष्वाकु कुल के थे, ठीक है। अब बुद्धा ने जो पहला प्रवचन दिया सारनाथ दिया, सारनाथ उत्तर प्रदेश में है, देख लो। सारनाथ यूपी वाराणसी में है। सांची जो है, सांची सबसे बड़ा स्तूपा है किसका? बुद्धिज्म का, ठीक है। ये एमपी में, ये कहाँ पे है? एमपी में, ठीक है। 5 पिलर्स जो है अशोका के कौन कौन से? सांची स्तूपा और इलाहाबाद पिलर। बोलो भाई, भव्या का क्वेश्चन कराया, बोलो। 5 पिलर्स ऑफ अशोका।
दिल्ली, वैशाली, दिल्ली। सारनाथ, इलाहाबाद लिख लो। 5 पिलर्स ऑफ अशोका, वेरी इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन भी आ सकता है, ठीक है। सारनाथ, सांची, इलाहाबाद, वाराणसी एंड दिल्ली, 5 पिलर्स है अशोका के। और जो समुद्रगुप्ता है उसका पिलर जो इंपॉर्टेंट है, जिसमें 33 सृष्टि लिखी गई है, वो इलाहाबाद पिलर है, जो हरिसेन ने लिखी है। जो किसने लिखी है? हरिसेन ने। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना जैन साहब? मैडम मुझे ठीक से पूछना पड़ेगा। अच्छा चलो भाई, आज मूड में नहीं है। ये लिख लिया। और देखिए, ये जो है भारत का अशोका चक्र, जिसको हम 24 स्पोक्स के नाम से जानते हैं, ये जो स्पोक्स है ये कहलाता है धर्मा चक्र। ये किसको रिप्रेजेंट करता है? धर्मा चक्र, जो अशोका के टाइम, ये अशोका के टाइम धर्मा चक्र को एस्टैब्लिश किया गया था। ये भी याद। और हमारे एम्ब्लेम के नीचे, जो भारत का एम्ब्लेम है उसके नीचे क्या वर्ड्स लिखे हैं तो बताएगा? अरुण बता। सत्य में जय, ठीक है। और जेकेपीएसआई में तो क्वेश्चन आ सकता है आपको, ठीक है। सत्य में जय, ये भी याद रखिएगा। ये हो गया। शाल भी समझ आ गया? यस मैम। अरुण समझ आया है? आर्यन? 2 आर्यन है, ठीक है। आदित्य? पहली बुद्धिस्ट कौन सी? राजगीर में हुई। और कशपास वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट। देखो भाई, बुद्धिज्म से जो क्वेश्चन आपको पूछ सकते हैं। फादर का नाम शुद्धोधना, ये शाक्यास थे। कपिलवस्तु वाज द कैपिटल ऑफ बुद्धिज्म, बुद्धिस्ट फादर। शाक्यास क्लैन की जो कैपिटल थी वो कौन सी थी? कपिलवस्तु। गौतम बुद्धा डाइड इन कुशीनगर, ओरिजिनल नेम सिद्धार्थ गौतम, नेम ऑफ बुद्धा हास कांतका, ठीक है। बुद्धा चित्ता वाज रिटन बाय अश्वघोषा। एनलाइटमेंट ट्रॉली निरंजना रिवर के पास, और इसको अब फाल्गु रिवर बिहार में ही है, फाल्गु रिवर के नाम से जानी जाती है। फर्स्ट मौर्यन रूलर टू अडॉप्ट बुद्धिज्म अशोका। बिंबिसारा बुद्धिज्म नहीं थे, ये आजीविका अलग से कुछ थे, ठीक है। पीपल ट्री के अंदर द वर्ल्ड लार्जेस्ट मोनोलिथिक स्टैचू ऑफ बुद्धिज्म इन बिम्यान। बिम्यान इट इज इन अफगानिस्तान। कहाँ पे है? अफगानिस्तान। इनके बेटे का नाम राहुल था, वाइफ का नाम यशोदा था, और मदर का नाम क्या था? बोले यशोधरा इनकी वाइफ का नाम था, मदर का नाम क्या था? मैं लेक्चर भाई, एक और क्वेश्चन बुद्धिज्म से देखिए। भारत की कौन सी लेक है जहाँ पे लॉर्ड बुद्धा का, उस लेक के अंदर लॉर्ड बुद्धा का मोनोलिथिक स्टैचू रखा गया है? मोनोलिथिक मीन एक ही रॉक से बनाया गया। हुसैन सागर लेक, तेलंगाना, ठीक है। हुसैन सागर जो लेक है तेलंगाना में, उसके सेंटर में लॉर्ड बुद्ध की प्रतिमा रखी हुई है। और वो जो बुद्धा की प्रतिमा है गिब्राल्टर रॉक से बनी है। किसकी बनी है? गिब्राल्टर रॉक से। महावीरा से देखिए, महावीरा का ओरिजिनल नेम वर्धमान, इनका ओरिजिनल नेम था, ठीक है। 54 BC में पैदा हुए थे कुंदनग्राम विशाली में, बिहार में। वर्धमाना ये भी क्षत्रिय प्रिंस थे, लिच्छवी, ठीक है। इनकी जो मदर थी वो भी एक राजा की बेटी थी, इसीलिए इनको लाक्षवी प्रिंसेस भी प्रिंस कहा जाता है। ये तीरंदकारा थे। अब जैसे पंडित होते हैं, पाइची होते हैं, या मौलवीज होते हैं, वैसे इन जैनिज्म में तीरंदकारा कहा जाता है, ठीक है। जो फाउंडर थे, फर्स्ट यहाँ पे देखिए, बड़े सारे बच्चों को हमेशा ही कंफ्यूजन रहता है। महावीर जो थे वो फाउंडर नहीं थे जैनिज्म के। महावीर 24 तीरंदकारा थे। इससे पहले जैनिज्म आ चुका था, ठीक है। ऋषभनाथा, ऋषभदेवा, भगवान ऋषभ देवा या नाथा भी कहा जाता है। ये शाक्य
से आते थे। भगवान राम के कुल से शाक्य डायनेस्टी से आते। ठीक है, ये महावीरा 24, परशुरामा व द 23rd तीर्थकारा थे। इनकी मदर जो थी क्वीन त्रिशला थी, किसकी? लाजवी रिपब्लिक की। लॉर्ड महावीरा ट्राइब्स, एक ट्राइब का नाम है जंत्रिका। कौन सी ट्राइब से बिलोंग करते हैं? जंत्रिका। His father was the chief of Jantrika clan. महावीरा achieves केवला जनन। जैसे बुद्धा ने मीन्स हर एक रिलीजन में अपने अपने रिचुअल्स होते हैं, इसी तरह जैनिज्म में जो रिचुअल है वो उसको बोलते हैं केवला जनन। ये वेरी डिफिकल्ट है। आगे ये जो जैनिज्म भी है दो पार्ट्स में, श्वेतांबर और पीतांबर। ठीक है, जो श्वेतांबर है वो उनका जीवन बहुत डिफिकल्ट है, उसके लिए आपको बहुत सारे त्याग करने पड़ते हैं, सेक्रीफाइसेस करने पड़ते हैं। श्वेतांबर ही है ना, पीतांबर है वो। ठीक है, उसमें बहुत डिफिकल्ट है उनके। ज्यादातर आपको गुजरात राजस्थान में इस तरह के आपने देखा होगा, बहुत सारी लेडीज जो है वाइट कपड़े पहन के नंगे पांव चल रही होती है, सर पे बाल भी नहीं होते। ऐसे जो जैनिज्म के लोग हैं बहुत त्याग करते हैं, ना तो ये कोई लहसुन खाते हैं, प्याज टमाटो पोटैटो भी नहीं खाते। ठीक है, द सेक्रेड बुक, इनकी सेक्रेड बुक अगमास है। ठीक है, और इसको किसने लिखा था? गंधर्वास, कंपाइल्ड बाय गणाधरास, द चीफ डिसिपल्स ऑफ महावीरा। ठीक है, इनके शिष्य ने इनकी बुक लिखी, कंपाइल की थी। गौतम बुद्धा यूज द पाली, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये आपके एनडीए सीडीएस में ओटीए में पूछा जाता है। गौतम बुद्धा पाली लैंग्वेज यूज करते थे। कौन सी लैंग्वेज यूज करते हैं? पाली। बट अशोका जो है खरष्टी, अशोका खरष्टी को कौन सी लैंग्वेज यूज करता था? खरष्टी। और महावीरा प्राकृत लैंग्वेज को यूज करते थे। ये भी क्वेश्चन आ सकता है, तीनों लैंग्वेज याद रखिएगा, गौतम बुद्धा पाली, महावीरा प्राकृत और अशोका खरष्टी लैंग्वेज यूज करते। महावीरा वाज डाइड इन पावनपुर। अब नेक्स्ट देखिए, हु बिल्ट एलोरा केव। एक क्वेश्चन रह गया, मैंने आपको यहाँ पे थोड़ा सारा, यहाँ देखिए, यहाँ पे कल इस क्वेश्चन में मैंने आपको सिंपल बहुत बार पढ़ाया है, यहाँ पे थोड़ा एडिशन किया है एनडीए सीडीएस के लेवल पे। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जो है ना, एक डिक्लेरेशन हुई थी, वो डिक्लेरेशन जो है रोम डिक्लेरेशन। क्या है? रोम डिक्लेरेशन के अंदर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस बनाया गया, ये भी याद रखिएगा। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? वहीं पे है जो हर साल पढ़ते हैं, द हेग नीदरलैंड में। याद रखिएगा, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जो है ये इंटरनेशनल कोर्ट है। जब लास्ट में लोग हार जाते हैं कंट्रीज, तो इस यहाँ पे उनके जस्टिस किया जाता है। 15 जजेस होते हैं, यूएन का ऑर्गन है, और इसका जो हेडक्वार्टर द हेग नीदरलैंड में। मैम रोम डिक्लेरेशन क्या है? अब ये इतना नहीं बता दो, ठीक है? रोम डिक्लेरेशन नहीं बता। आप देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है 42 और 43। इंडिया में 43 यूनेस्को हेरिटेज साइट्स होगी है। ठीक है, आप टेबल बना लो 39, 40, 41, 42 और 43 का। 39 है रामपा टेम्पल, काकत्यास ने बनाया। रुद्रमा देवी ने बनाया। रुद्रमा देवी जो काकत्यास की फीमेल रूलर थी, साउथ इंडियन की, उसने बनाया था काकत्यास। काकत्यास ने गोलकोंडा भी बनाया है, गोलकोंडा फोर्ट। तेलंगाना में जो गोलकोंडा फोर्ट है, ये भी काकत्यास ने बनाया है। और रामपा टेम्पल रुद्रमा देवी टेम्पल के नाम से भी जाना जाता है। धोलावीरा, धोलावीरा जो है इंडस वैली साइड है। इंडिया में मोहनजोदड़ो नहीं है, मोहनजोदड़ो को हम बोलते हैं डेड माउंट। ठीक है, और इंडिया में जो है इंडस वैली सिविलाइजेशन मिलती है। धोलावीरा वो कहाँ पे है? ये लार्जेस्ट इंडस वैली सिविलाइजेशन है गुजरात की। कहाँ पे है? गुजरात, लूनी नदी के किनारे। ठीक है, अब हु डिस्कवर धोलावीरा, ये आपको याद रखना है। 41 जो है ये आती है होयसाला ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स है।
इनका भी बहुत अच्छा इतिहास है। ये बेंगलुरु कर्नाटका में है। होसाला टेम्पल, ग्रुप ऑफ होसाला, ये भी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। नेक्स्ट आता है 42nd जो आरएन पब्लिक स्कूल नहीं, शांति निकेतन, आरएन टैगोर शांति निकेतन, ठीक है, आरएन पब्लिक स्कूल है ना, ठीक है, ये शांति निकेतन वेस्ट बंगाल की है। 43rd जो है अहोम किंगडम के मैदान्स जो है, इनको ब्यूरिट साइट्स का मैदान है, ठीक है, इनको ये अहोम्स की ब्यूरिट साइट्स है, ठीक है। और ये 17 बार इन्होंने मुगल्स को हराया। कितनी बार? 39 रामपा है, 40 जो है डोलावीरा है, 40 होयसाला टेम्पल्स, होयसाला टेम्पल बेंगलुरु कर्नाटका में है। 42nd शांति निकेतन है, 40th है मैदान्स ऑफ अहोम किंगडम। ये भी याद रखिएगा, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखिए, इनके आंसर देख लो, ठीक है, ये भी बड़े इंपॉर्टेंट ही क्वेश्चन है सारे। ये बीच में स्लाइड्स की मुझे मिल नहीं रही है। हु बिल्ट एलोरा केव्स? आपको टेम्पल्स भी आते हैं, मॉन्यूमेंट्स भी आते हैं एनडीए, सीडीएस, ओटीए से, ठीक है, ये सारी रिवीजन है। एलोरा केव राष्ट्रीय गुप्ता बिल्डर्स ने बनाया। इसके ऊपर बहुत मिस्ट्री है, ठीक है। एलोरा केव्स के अंदर कैलाश टेम्पल है, वो मिस्टीरियस टेम्पल के नाम से भी जाना जा सकता है। कोई बोलते हैं पार्वती जी ने शिव जी को कहा मुझे टेम्पल बना के दो, और ये जो टेम्पल कैसे बना, नीचे से ऊपर नहीं बना हुआ है, ये ऊपर से रॉक कट टेम्पल है, रॉक कट टेम्पल के नाम से जाना जाता है। ये ऊपर से नीचे बनाया गया है, ठीक है। कोई बोलता है एलियंस ने बनाया है, अलग अलग सबके मिथ है यहाँ पे। महाबलीपुरम रूपा मॉन्यूमेंट, 7 पगोड़ा, ग्रुप ऑफ 7 पगोड़ा, महाबलीपुरम पालवा रूलर्स ने बनाया। किसने बनाया? पालवा रूलर्स ने। खजुराहो चंडेलास ने, यहाँ इसके ऊपर भी बहुत सारे मिथ्स हैं। कोई बोलता है एलियंस ने आके बनाने, कोई बोलते भगवान ने बनाया। यहाँ पे भी बोलते खजुराहो की टेम्पल देखने में भी बड़ी चीजें यहाँ पे अलग अलग हैं। द कैपिटल पांड्यास, पांड्यास की मदुराई, कैपिटल वेदिया किंगडम मिथिला, कैपिटल गद्वार डायनेस्टी कनौज, और कुंभ मेला कौन से रूलर्स ने स्टार्ट किया? ये क्वेश्चन आपको इससे आ सकता है, आंसर आप दोगे। Which king started the organization of कुंभ मेला at इलाहाबाद? इलाहाबाद को प्रयागराज कहते हैं, ठीक है, ये भी याद रखें। ये क्वेश्चन भी, क्योंकि कुंभ मेला ने वर्ल्ड में रिकॉर्ड तोड़े हैं, और ये भी आपको क्वेश्चन आ सकते हैं। यहाँ पे कन्फ्लुएंस ऑफ रिवर्स है। कन्फ्लुएंस ऑफ रिवर मींस यहाँ पे 3 नदियों का संगम होता है, गंगा, यमुना और सरस्वती। तीनों ही हिमालयन रिवर्स हैं, तीनों ही उत्तराखंड से बहती हैं, और एक गंगोत्री से, जो गंगोत्री से नदी बहती है, जो गंगोत्री से नदी बहती है उसको गंगा कहते हैं। कल आप मुझे बताओगे गंगा कौन सी पीक से बहती है? गंगोत्री से। कल मैंने आपको क्वेश्चन दिया था, नहीं यार, ग्लेशियर का नाम बोलो, ठीक है। गंगोत्री जिस जगह में आती है, गोमुख, वो तो गोमुख है, पीक नहीं है, ठीक है। गंगोत्री जो है गोमुख में ओरिजिनेट होती है, जगह का नाम है गोमुख। वहां पे गंगा नहीं कहलाती है, गंगा को वहां भागीरथी गंगा के नाम से जानी जाती है। गंगा का सफर देवप्रयाग से शुरू होता है। देवप्रयाग जो है वहां पे अलकनंदा और भागीरथी दोनों मिलकर एक नदी को बनाते हैं। देवप्रयाग में कौन सी 2 नदियों का कन्फ्लुएंस होता है? एक है गंगा, भागीरथी गंगा, एक है अलक गंगा, ठीक, अलकनंदा। ये दोनों आके देवप्रयाग में बनती है। यहाँ से गंगा का सफर शुरू होता है, और गंगा सबसे पहले एंटर करती है योगा सिटी ऑफ इंडिया, दैट इज ऋषिकेश। वहां से इसका सफर शुरू होता है प्लेन की तरह हरिद्वार से आगे या लास्ट में बे ऑफ बंगाल में जाती है। बांग्लादेश में इस माँ गंगा को पद्मा के नाम से जाना जाता है। फिर दूसरी नदी है यमुनोत्री। ये यमुना जो है यमुनोत्री से निकलती है। यमुनोत्री की बंदर कुंज है, यहाँ से यमुनोत्री ओरिजिनेट होती है।
यमुनोत्री लार्जेस्ट रिवर ट्रिब्यूटरी है गंगा की, ये फिर आगे चल के इलाहाबाद प्रयागराज में मिलती है। सरस्वती नदी ये अंडर वाटर घूमती रहती है, ठीक है। ये माना गांव, भारत की पहली विलेज माना गांव से ओरिजिनेट होती है। याद रखिएगा कहाँ से ओरिजिनेट होती है, भारत की पहली विलेज माना गांव। ये क्वेश्चंस भी देख लो, ये मैंने इसका बहुत बार रिपीट किए हैं, ठीक है। पावर टू डिसॉल्व लोकसभा राष्ट्रपति, ठीक है, कौन है, राष्ट्रपति। हाईएस्ट लॉ मेकिंग बॉडी जो होती है सुप्रीम कोर्ट नहीं होती है, पार्लियामेंट होती है। खान अब्दुल गफर खान जो है, इन्होंने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट कहां से लीड की थी, नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस से। कहां से, नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस से। ये नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस जो है जिसको आज हम पेशावर के नाम से जानते हैं, पाकिस्तान, ठीक है। हु लेड सत्याग्रह इन नागालैंड, सॉल्ट सत्याग्रह नागालैंड में रानी गैदलिन, इनसे भी क्वेश्चन आता है। रानी गैदलिन ने सॉल्ट सत्याग्रह नागालैंड से, बाल गंगाधर तिलक ने पूना से, महात्मा गांधी ने गुजरात गांधीनगर से, और सरोजिनी नायडू और सी राजागोपालाचार्य ने तमिलनाडु से स्टार्ट की थी सॉल्ट सत्याग्रह। सॉल्ट सत्याग्रह से भी बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। गांधी जी 78 लोगों के साथ 274 माइल्स साबरमती आश्रम से चल के दांडी तक के थे, ये भी याद रखिएगा। और सॉल्ट सत्याग्रह जो है सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट है। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट खत्म हुआ था आफ्टर द मैसेकर ऑफ जलियांवाला बाग। और नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट है, ठीक है। और नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में रोलॉट एक्ट और ये जलियांवाला बाग और जो गांधी जी के खेड़ा सत्याग्रह, चंपारण, ये सारे इसी में ही आते हैं। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट किया था गांधी जी ने दांडी मार्च के साथ, ये याद रखिएगा। वीर भूमि जो है ये समाधि है राजीव गांधी की, एकता स्थल ज्ञानी जैल सिंह की, राजघाट गांधी जी की, शांति वन और अभी रिसेंटली राजघाट की परमिशन प्रणब मुखर्जी को भी दी गई है, उनकी समाधि भी शायद राजघाट में ही बनेगी, या मनमोहन सिंह या प्रणब मुखर्जी दोनों की एक, ठीक है। शांति वन में बैठे हैं शांति से हमारे प्यारे जीएन नेहरू, फर्स्ट फीमेल आईपीएस अब यहाँ देखिए ये क्वेश्चन मैं करवाऊंगी, इस क्वेश्चन से रिलेटेड बहुत क्वेश्चन आते हैं, इस क्वेश्चन से रिलेटेड बहुत क्वेश्चन है। पहले इसको पहले ये देख लो, कथक जो है फ्रॉम विच घराना, लखनऊ घराना, बनारस घराना। एग्जीक्यूटिव हेड जो होते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होते हैं। राष्ट्रपति भवन ये ल्यूटेन एडवर्ड एंड ल्यूटेन ने बनाया था। अब पहले ये क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, मेरा इसको कराने का मूड नहीं था, आ गया तो कर। 1911 बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत सारे चेंजिंग्स आए, ठीक है। 1911 में वॉइस आए लॉर्ड हेडिंग के, कौन थे, लॉर्ड। और 1911 में दिल्ली भारत की कैपिटल बनी, दिल्ली भारत की कैपिटल, पहले कोलकाता से दिल्ली कैपिटल बनी, ठीक है। और ये किसकी वजह से हुआ, ड्यू टू द पार्टीशन ऑफ बंगाल। पार्टीशन, बंगाल की पार्टीशन 1905 में हुई, ठीक है। लॉर्ड कर्जन जो थे वॉइस राइट, ये 2017 के एनडीए में क्वेश्चन था, 2017 के एनडीए में ये क्वेश्चन था, याद रखिए। लॉर्ड हु वाज द वॉइस राइट, ठीक है, ड्यूरिंग द पार्टीशन ऑफ बंगाल इन 1905, ठीक है। सूरज स्प्लिट 1907 में हुआ, 6 में हुआ, 7 में हुआ, सूरज स्प्लिट 7, ठीक है, 1907 में हुआ। यहाँ पे कांग्रेस के इंडियन नेशनल कांग्रेस जो थी उसके 2 हिस्से हुए और एक एक्सट्रीमिस्ट कहलाए, एक मॉडरेट कहलाए। और 1911 में ये फिर से रीयूनाइट हो गए, बंगाल भी 1911 में रीयूनाइट हुआ और इंडियन नेशनल कांग्रेस भी रीयूनाइट कौन कौन से हुआ, बंगाल, ईस्ट बंगाल एंड वेस्ट बंगाल। आज भी ईस्ट बंगाल की जो है लड़ाई ही है पूरे हमारे देश में,
मीन्स ईस्ट बंगाल भी भारत का ही हिस्सा था। जब पाकिस्तान को दे दिया तब लड़ाई, आज भी लड़ाई है, ठीक है। इसे अच्छा इंडिया में ही मर्ज कर लेते, काम ही नहीं होता, ठीक है। 1911 में कांग्रेस भी रीयूनाइट हुई, ठीक है, ये भी आप रखिएगा। सूरज से पहले स्वदेशी मूवमेंट, और पहली स्वदेशी मूवमेंट आफ्टर 1905 पार्टीशन ऑफ बंगाल के। फर्स्ट पूछ सकते हैं आपको यहाँ पे दो क्वेश्चन, जो फर्स्ट हिंदू मुस्लिम में लड़ाई हुई थी, फर्स्ट जो हुआ था वो 1905 में हुआ। इससे पहले भारत में कभी भी हिंदू मुस्लिम के दंगे नहीं हुए, पहली बार करवाए गए। उसके बाद लोग रीयूनाइट हुए, फिर से एक हो गए, ठीक है। इसके बाद जो यहाँ पे जो बाल गंगाधर तिलक ने स्वदेशी मूवमेंट स्टार्ट की, बहुत से लोग थे, बाल गंगाधर तिलक थे, ओल्ड मैन ऑफ दादा भाई नौरोजी थे, तब दादा भाई नौरोजी 1910 में शायद इंडियन नेशनल कांग्रेस के मुखिया थे, ठीक है। और इन सब ने मिलके ये काम किया। इसी के भी 1909 में क्या के मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स आए, ठीक है, ये भी याद रखिएगा। मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स को जो कंसेंट देते थे ब्रिटिशर्स यूनाइटेड किंगडम से आते थे। Who was the viceroy when गांधी जी रिटर्न इंडिया? लॉर्ड हिडिंग यही थे, क्योंकि गांधी जी जब आए थे वो पैदा नहीं हुए थे। 1915 में गांधी जी 1915 में वापस आए थे साउथ अफ्रीका में। 22 साल गांधी जी साउथ अफ्रीका में रहे, फिर अचानक से भारत में आ गए। गांधी जी को गोपाल कृष्ण गोखले ने बुलाया था, और गोपाल कृष्ण गोखले गांधी जी के पॉलिटिकल गुरु थे। गोखले वाज सीनियर लीडर ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, फाउंडर ऑफ और सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी के फाउंडर कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। और इन्होंने मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया गोपाल ने, और रांडे इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक्स भी गोपाल कृष्ण गोखले ने ही बनाया था। सर ये तो बहुत कॉमन क्वेश्चन है, सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी, ये बहुत बार क्वेश्चन आता है। सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी किसने बनाया है? गोपाल कृष्ण गोखले। अब देखिए लॉर्ड क्लेम्सफोर्ड के टाइम क्या क्या हुआ, उसके टेन्यूर में लखनऊ पैक्ट हुआ, खिलाफत मूवमेंट हुई, ठीक है। इमरजेंस ऑफ गांधी जी नेशनल लीडर, पासिंग ऑफ रोलाट एक्ट, जलियांवाला बाग और ट्रेजेडी हुई, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, थर्ड अफगान वॉर एंड ट्रीटी ऑफ रावलपिंडी, अगस्त डिक्लेरेशन हुई, मानगे क्लेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स भी लाए गए, ये ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ लॉर्ड क्लेम्सफोर्ड। आपके जो ज्ञान है उसमें सर ने, मैंने वहीं से क्वेश्चन लिखे, आपके ज्ञान में सर ने एक एक चीज दी हुई है। अब ये क्वेश्चन पीछे थे। खुदीराम बोस वेरी इंपॉर्टेंट। खुदीराम बोस कौन थे? खुदीराम बोस भारत के यंगेस्ट मार्टर्स थे, बंगाल से थे, सबसे छोटे शहीद जो भारत में बच्चा हुआ, पहला व्यक्ति शहीद हुआ जो छोटा, वो खुदीराम बोस थे। खुदीराम बोस जो थे अंसुल समिति से मेंबर थे, और इनके साथ दो भी लोग थे, ठीक है, याद रखिएगा। ओल्डेस्ट फ्रीडम फाइटर टू बी हैव टू डेथ, खुदीराम बोस। फाउंडर युगांतर, युगांतर के फाउंडर ब्रिंदर कुमार घोष। ब्रिंदर कुमार घोष इंडियन रेवोल्यूशनर थे, और जर्नलिस्ट भी थे, यंगर ब्रदर ऑफ सर अरविंदो घोष के, ठीक है। काकोरी कॉन्स्पायरेसी एक्शन, अब इसको काकोरी ट्रेन एक्शन कहा जाता है। क्या हिंदी नेम क्या है? काकोरी ट्रेन एक्शन। हमारी ही चीजें लूटने के लिए चेयर की गई भारत को। 9 अगस्त 1925 ये मूवमेंट हुई थी। ये जो है काकोरी जगह है उत्तर प्रदेश में, अलामनगर रेलवे स्टेशन तक ये रॉबरी की गई। ये रॉबरी हिंदुस्तान रिपब्लिकन HRA में की, ठीक है। यहाँ में इसके बाद HR हिंदुस्तान हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन हसरा बनाई गई। इस हसरा के जो फाउंडर थे, वैसे तो आजाद भी थे, बाद में इनके फाउंडर बहुत से लोग थे हसरा के। गुप्तेश्वर दत्त थे, ये जो भगत सिंह थे, ठीक है। और इस हसरा की फीमेल मेंबर भी दुर्गा बाबी, ये भी याद। ओनली फीमेल मेंबर कौन थी? दुर्गा बाबी के नाम से जानी। द रॉबरी प्लान बाय राम प्रसाद बिस्मिल। राम प्रसाद बिस्मिल का स्लोगन भी आ सकता है, क्या है कोई मुझे बताएगा? अशफाक खान,
बोलो राम प्रसाद बिस्मिल का स्लोगन की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है रोग कितने बाजुए कातिल में है ना, तुम्हारे रोग है, तुम यहाँ पर जोश थोड़ी है यहाँ पे। अकॉर्डिंग टू न्यू सेंचुरी डेफिनेशन चेंज होगी। वो कभी शहीद हुआ करते थे, देश पेट्रोटिज्म दे फूट के भरा होता था लोगों में। अब तो पेट्रोटिज्म की बात क्या, दूर दूर तक देश का नाम सुनते नहीं लोग, दूर दूर तक देश का नाम नहीं सुनते। भव्या आई एम राइट? नहीं, ठीक है, क्योंकि हमने खाना है, पीना है, रील्स देखनी है, टीवी में साउथ इंडियन मूवीज देखनी है, वो कौन करेगा? ठीक है, एक दिन एक वो रह जाएगी, कभी देशभक्ति हुआ करती थी, स्लोगन आने अभी, कभी देशभक्ति हुआ करती थी, ठीक है। और बिस्मिल खान, चंद्रशेखर आजाद, ये सारे हसरा के मेंबर, और काकोरी ट्रेन कॉन्स्पायरेसी में भी। देखिए वॉइस राय काकोरी ट्रेन, ये आते हैं काकोरी ट्रेन एक्शन रॉबरी में। वॉइस राय कौन थे? लॉर्ड रीडिंग। और जलियांवाला था ना, नहीं, सी वाज डिसोबीडिएंट। दांडी मार्च में लॉर्ड इरविन, दांडी मार्च में लॉर्ड इरविन। बाल गंगाधर तिलक ब्रिटिशर्स से बहुत डरते थे, इनको इंडियन अनरेस्ट बाय द ब्रिटिश कहा जाता है। किसको कहते थे? बाल गंगाधर तिलक। ज्योतिबा फूले पूना में बॉर्न हुए 1827 में, मलिका से थे, ठीक है। बी आर अम्बेडकर महर कहाँ से थे? ये मलिका से थे, ये रिफॉर्मर्स थे, ठीक है। और इन्होंने पहला गर्ल चाइल्ड स्कूल भी एस्टैब्लिश किया। गुलामगिरी भी इन्होंने लिखी, सत्य शोधक समाज के ये फाउंडर थे। और इन्होंने आ गया गुलामगिरी और सत्य काचिता, ये 21 में हमने पहले दिन क्लास में ये वाला क्वेश्चन किया था। और उसी दिन एमबीए में जो आपका अभी वाला अप्रैल वाला पेपर है, उसमें ये क्वेश्चन आया था। अप्रैल या सितंबर वाला या अप्रैल, दोनों में ये क्वेश्चन, एक में देख लेना 21 या 2 में ये क्वेश्चन आया हुआ, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। Who designed the Indian flag? ठीक है, पेंटाली पिंगली वेंकैया। थोड़ा इससे पहले सुन लो, भारत के कौन कौन से टाइम कौन कौन सा फ्लैग पहली बार कहाँ अनफोल्ड किया गया। सबसे इंपॉर्टेंट है मैडम बीकाजी कामा, ठीक है, जो मैडम बीकाजी कामा पहली भारतीय फीमेल थी। अब देखो, 2 भारतीय फीमेल बड़ी इंपॉर्टेंट रही भारत। क्या क्वेश्चन बोल? बोलना नहीं बोलना, नहीं आगे कुछ गलत है कुछ? नहीं ठीक है सर, ठीक है। आप सर आ गया, छोड़ो छोड़ दो आंचल, चलो भाई चलो अब छोड़ो अड्डी। क्या आया? ऑर्डर आया भाई, ठीक है सर, हाई कोर्ट से। चलो बाय, गुड। बोलने तो दे, जय हिंद जय भारत, बुला ही देता है, जय हिंद।